वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ। ओम हन हन हरे कृष्णा एवरीवन। कल मैंने कैसे अफर्मेशन करना है उसके बारे में उस वीडियो में बताया है। जो भी अपने लाइफ में अपने डिज़ायर को, जो आप सोचते हो या ऐसी कोई इच्छाएं हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर देखना चाहते हो, तो कैसे अफर्मेशन करें उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। डू राइट अफर्मेशन, ठीक है? तो आप उसे जानकर अपने लाइफ में राइट अफर्मेशन करके उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आने वाले समय में, क्योंकि आज 11 की एनर्जी है, हो सकता है आपके लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर कर अब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज मास्टर नंबर वाला दिन है, 11-11 का दिन है, तो उन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आने वाले 24 आवर्स में आपके लिए कौन से मैसेजेस आने वाले हैं। लेकिन यदि मेजर अरकेना आएगा तो वो पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आने वाले 24 आवर्स में आपके लिए कौन सी नई खुशखबरी आ रही है, या आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आ रहा है। डिवाइन आपको क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, कौन से चीज़ों के लिए आपको आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। शायद मे भी आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, पर वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलो हम लोग पहले एनर्जी देखते हैं। अब हम लोग कार्ड ओपन कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कब होगा, कैसे होगा, कब तक हो जाएगा, इन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो। और 24 आवर्स में ये मैसेज आपको मिल जाएगा। मतलब संडे की शाम तक या मंडे मॉर्निंग आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये हमने पूछा था डिवाइन से कि 24 आवर में आपके लिए कौन सी नई खुशखबरी आने वाली है। तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है आपको कोई मैसेज आ जाए कि हाँ, आपका ये काम हो गया है। आपके साथ में एक मैजिक घटना घटने वाली है जिसमें बहुत सारे लोगों को, आप जो इतने दिनों से सोच रहे थे ये काम आप कैसे कर पाओगे, कैसे आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे, तो आपने उन सब चीज़ों पर जो सोचा था, जिनके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो काम अब आपकी लाइफ में होने वाला है। क्यों? जो लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, तो आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है जो आपको गाइडेंस देने वाला है, जो आपकी दुविधा को दूर करेगा। और आज 11-11 के एनर्जी में मुझे ये दोनों यही शो कर रहे हैं कि आपकी वो जो मैनिफेस्ट है, जो आपने जो मैनिफेस्ट किया था, वो सारी चीज़ें अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। क्योंकि अब आप समझ गए हो कि अट्रैक्ट कैसे करना है, अपनी विशेष को अट्रैक्ट कैसे करना है, ये आप समझ गए हो। तो डिवाइन यही कह रही है कि 24 आवर में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वो लेकर आने वाले हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पार्टनर जो इमेजिन कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये आज 11-11 का डे है जहाँ पर आप वो ग्रोथ कर सकते हो। आप देख रहे हो ये दोनों मेरे को यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना लिया है। आप अब इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड और यहाँ के वर्ल्ड में जितनी भी बातें हैं वो आप समझ चुके हो। आपने बहुत सारी ज्ञान अर्जित किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं आपने, जिसके कारण आप चाह रहे थे कि कुछ लाइफ में आप क्रिएट कर सको, कुछ लोगों को प्रूफ कर सको, आप अपने आप को दिखा सको कि आप भी कुछ हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब ये दिखाने का टाइम आ गया है। आप जो रुके हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, आपका इंतज़ार का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग अपने काम को छोड़कर या उस समय को पाना चाह रहे थे जहाँ वो अपने लाइफ में जस्टिस को इंतज़ार कर रहे थे। मे बी आपका ज़्यादा अपने प्रेजेंस में ध्यान ही नहीं था,
कि प्रेजेंस में आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, कितना आपने ज्ञान अर्जित किया है, उन सब चीज़ों से आप मूव ऑन हो रहे थे, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बस आपने उस ज्ञान को अर्जित किया पर उस ज्ञान का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। आप सोच रहे थे कि कोई और आके आपके लिए ये सब काम करके दे, लेकिन आप किसी की सुन भी नहीं रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये हैंगमैन की सिचुएशन मुझे यही शो कर रही है। आपको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए भी कुछ स्टैंड नहीं ले रहे थे। बस आप सोच रहे थे कि कोई डिवाइन आएगा या ऐसी डिवाइन पावर आएगी और आपके लिए वो वर्क करके जाएगी और आपको जस्टिस मिल जाएगा। पर यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब आपका टाइम हो चुका है। आप अभी भी इस पोजीशन में मत रहो, जस्टिस हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा इस 24 आवर्स में। क्योंकि यहाँ दो चीज़ें एक साथ होती है, या तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है या तो वाद विवाद को ख़त्म करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें यदि आप नहीं करोगे तो आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है उसको आप रिसीव नहीं कर पाओगे, अपने फ्यूचर को लॉस कर दोगे। कहते हैं कि आप अपने प्रेजेंस में जियो। क्यों? क्योंकि पास्ट को बदलना आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर को क्रिएट करना आपके हाथ में है। तो फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए आपके पास जो है उसको आप यदि इग्नोर करोगे, अपने नॉलेज को, अपनी सोच को, उस डिवाइन गाइडेंस को यदि आप इग्नोर करोगे तो आने वाले दिनों में दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। या तो आप हमेशा दुखी होके मूव ऑन करते रहोगे और आप हमेशा दुखी रहोगे कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, या तो आप एक किंग बनकर, डिसीजन मेकर बनकर अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो जो आपके पास है, नॉलेज है, साहस है, धैर्य है, डिसीजन लेने की शक्ति है आप में। अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ये इंसान परफेक्ट है। लेकिन आप यदि जस्टिस, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था, जिसकी आप राह देख रहे थे कि वो कोई निर्णय कर दे और मेरे को ये बता दे कि हाँ मेरे साथ सब कुछ ठीक हो गया है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है आप यदि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान दोगे तो अपने नॉलेज को एक दिन लॉस कर दोगे। अपना नॉलेज आपके लिए कोई काम का नहीं रह जाएगा, आपका नॉलेज ही आपके हाथ से निकल जाएगा। और ईश्वर, डिवाइन, जो आपके लिए एक भविष्य के लिए प्लान कर रही है, एक मैजिक रूप में आपके लिए जो एक प्लानिंग चल रही है, उसी को आप खो दोगे अपनी सोच से। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक सुख, समृद्धि, आज़ादी, ऐश्वर्य, शांति, ग्रोथ का प्रतीक कार्ड है ये। यदि आप इस चीज को पाने की जगह पुरानी चीज़ों में अड़के रहोगे तो ये 24 आवर में जो आपके लिए मिरेकल चेंजर लाने का जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसी को आप खो दोगे। तो देखिए कौन कौन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है और उन चीज़ों को हासिल करना चाहता है जो डिवाइन आपके लिए लेकर आ रही है। तो आपके लिए कार्ड आ गया है आर्चएंजल माइकल। चलिए और हम एक दो कार्ड और निकालते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको आपकी लाइफ में ना बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आपने अपने अंदर की जो एक पावर होती है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ये कार्ड मूव ऑन का बता रहा है और ये कार्ड आपकी जर्नी का बता रहा है, दोनों मूव ऑन हो रहा है। ओके मैन होल्डिंग अ हार्ट। अब मैं यदि इस कार्ड के द्वारा और आपकी सिचुएशन समझने की कोशिश करूं कि 24 आवर में आप अपनी एनर्जी को किस तरह से चेंज नहीं करते हो तो कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले ये आ रहा है कि आर्चएंजल माइकल, डिवाइन
आपसे बहुत कनेक्टेड है, आप उनसे बहुत कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। लेकिन आप अपने ऊपर जो विश्वास करना चाहिए आपको, आप जो अपने लिए एक्शन लेने के लिए जो आपका जो साहस है, जो नॉलेज है, उसको यदि आप यूज़ नहीं करोगे तो एक डर हमेशा बना रहेगा फेल होने का। और यही डर आपको ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यहाँ पर 24 आवर में आप अपने लाइफ में डिवाइन कह रही है कोई और नहीं, आप ही मिरेकल करने के लिए रेडी हो जाओ, डिवाइन आपके साथ हो जाएगी, पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एंजल्स का सपोर्ट आपके पास है, लेकिन आपको अपने लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आपके लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंसान के पास कितना भी नॉलेज है, पर यदि वो अपनी लाइफ में अपने इमोशनल, अपने इंटेलेक्चुअल या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी फैमिली लाइफ, अपने किसी भी दो ऐसी लाइफ जहाँ हम लोग बैलेंस करते हैं, वहाँ यदि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे तो आप पूरी तरह से, कितना भी आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, कितना भी नॉलेज हो आपके पास, आपका ये नॉलेज वेस्ट हो जाएगा और आप कंप्लीट इमोशनली हर्ट हो जाओगे। तो ये 11-11 की एनर्जी जो 24 आवर के लिए आपके लिए जो एक्टिवेट की गई है, उसमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो। कुछ लोग जो यात्रा करने से डर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जो यात्रा या आपका ट्रांसफ़र केस आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करने से, या वहाँ की जो सिचुएशन है जो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं तो कहीं फाइनेंशियल वीक बना देगी। आपकी इग्नोरेंस आपको फाइनेंशियली कहीं तो कहीं वीक बना देगी, या आप फाइनेंशियल कहीं तो कहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस प्रॉब्लम से बचने, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अबंडेंस बता रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी शो हो रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा प्यार भरा था, मोहब्बत वाला था, आप सबको प्यार देना चाहते थे, सबके साथ मिलके करना चाहते थे, सब कुछ आपके इसमें एक दिल से आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी भावना थी। लेकिन कुछ सिचुएशन ने आपको पीछे ले आया था। लेकिन आज की जो एनर्जी आ रही है 11-11 की, आपको स्ट्रांग बनने के लिए कह रही है, आपको आपके विल पावर को इकट्ठा करने के लिए कह रही है, आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कह रही है। वो ये कह रही है फ्यूचर देखो, फ्यूचर आपके दिल को हील किया जाने वाला है, आपको सपोर्ट किया जाने वाला है। पर यदि आप अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तो आप मे बी फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो सकते हो। तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ क्लटर हो माइंड में, घर में, वो सबको आप निकाल के बाहर फेंक दो, ताकि अच्छी चीज़ों के लिए आप जगह बना सको। ठीक है। सक्सेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये 2 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। एंजल कह रहे हैं आप जो चाहते हो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होने वाली है। कब तक हो जाएगी? 1 साल तक हो जाएगी। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आ रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, नई नई चीज़ों के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है एंजल्स के द्वारा। और 1 साल में आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एंजल कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सक्सेस कोई आके आपको नहीं देगा, सक्सेस आपको लेनी पड़ेगी। और जहाँ पर आपको भेजा जा रहा है, जहाँ आप जाना नहीं चाहते हो पर आपको भेजा जा रहा है, वहाँ पर समथिंग बेटर। मैंने पूछा क्या बेटर है, तो वहाँ उन्होंने कहा आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लो। आप स्टक होके नहीं बैठना, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच करो और डोंट स्टॉप। जो एक्शन ले रहे हो आगे बढ़ो, लुक फॉर अ साइन। ये हमें एंजल्स हमेशा यही कहते हैं कि आपको हम टाइम टाइम पर बहुत सारी चीज़ों के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाता है। या तो आप टैरो रीडर से गाइडेंस मिल जाता है आपको, या आपकी लाइफ में आपको कोई आके अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें बता के जाता है जो आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन मात्र होती है, या फिर आपको कुछ ऐसे साइन दिए जाते हैं, एंजल नंबर
या फिर आपको बटरफ्लाई के द्वारा या कोई बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, या आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स ही आपको कुछ न कुछ आके बता के जाते हैं, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। यहाँ पर आप रुके हुए हो और डिवाइन कह रही है आप रुको नहीं, आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब रात होती है तो दिन होता ही है। इसका मतलब है ग्रोथ आपकी लाइफ में है, पर आप अपने डिसीज़न यदि नहीं लोगे उन चीज़ों के लिए, आप पुरानी बातों को लेकर या पुरानी चीज़ों को लेकर, या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हो गए थे, उसको यदि भूल के आगे नहीं बढ़ोगे तो आप फ्यूचर के जो अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो खो दोगे। तो यहाँ डिवाइन कह रही है आगे बढ़ो, रुको नहीं और एक्शन लो, खुद के लिए लो, उस मिरेकल्स के लिए लो, डिवाइन ने जो आपके लिए रखा है उसके लिए लो, सोल पर्पस के लिए आप डिसीज़न लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप फेरी मदर से भी पूछ लेते हैं, फेरी कार्ड्स आपके लिए क्या सजेशन दे रहे हैं, आपके लिए कौन से कार्ड निकाल रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 1111 की एनर्जी को ये किस तरह से अपनी लाइफ में और यूज़ करें कि इनकी लाइफ और बेहतर हो जाए। फाइंड बैलेंस, तो 3 कार्ड आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं। एंजल्स भी बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड भी कह रहे हैं, टैरो कार्ड भी कह रहे हैं, साथ में फेरी मदर भी आपकी लाइफ में बैलेंस बनाकर कह रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपका जो फ्यूचर यदि आप देखना चाह रहे हो ना, तो फ्यूचर में सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, यहाँ न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। पर आप उन पुरानी बातों को यदि लेके बैठोगे ना, तो ये अपॉर्चुनिटी खो दोगे। मिरेकल, देखो मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। देखो मैजिकल गेटवे आ गया है कार्ड, वाह। चलो एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ, मून एनर्जी। यस, आपका ना मून से बहुत बड़ा कनेक्शन है। मे बी आप कैंसरिन हो सकते हो, कैमरा थोड़ा हिल गया था। मे बी आप वाटर एनर्जी हो सकते हो, आप बहुत इमोशनल हो, और डिवाइन के लिए आपका प्यार और आपका डिवाइन के लिए प्यार बहुत अच्छा है। ये 1111 की एनर्जी, आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपका जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, और आप अपनी करंट सिचुएशन को यदि डिवाइन के साथ शेयर करते हो तो आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों के लिए रास्ते ओपन करोगे जो आप चाहते हो। आप अपने लाइफ में करेज चाहते हो, ट्रस्ट चाहते हो, आप अपने लाइफ में यदि रिवॉर्ड्स चाहते हो, ये सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ में दी जाने वाली है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का भी टाइम है। आप जो हैंगमैन बने हुए हो, आप जो अपने आप को रोके रखे हो, या आप सोच रहे हो इंतज़ार करोगे कोई आ जाएगा, कोई हेल्प कर देगा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप आकाश के सामने अपने आप को देखते हो, उन सितारों को देखते हो, तब आपका कनेक्शन उस यूनिवर्स के साथ होता है, मून की एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन होता है, और आपका जो सरेंडर होता है, जो नेचर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, वही आपको पीस ऑफ माइंड दे सकती है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा वर्कहॉलिक हो रहे हो, तो वर्कहॉलिक ना होते हुए थोड़ा सा रेस्ट करो। जो लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा काम करो। कुछ लोग खेल नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ, यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलो, आप यदि यंग है तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा गेम खेलो। मतलब कुछ ऐसा अपने आप को थोड़ा सा, मतलब जो कर रहे हो उससे कुछ हटके करो, ऐसा कहना है यहाँ पर। क्योंकि आप स्टक होके बैठे, जो कर रहे हो बस वही करते जा रहे हो। इसके क्या हो जा रहा है कि आप अपने लाइफ में हंसना भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करना भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में जीना भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में जो आपका जो प्योर हार्ट हुआ करता था, जो सबके लिए प्यार मोहब्बत ये सब जो सबके लिए लुटाता था, वो कहीं ना तो कहीं टूटा हुआ है।
आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल ग्रोथ आप देखना चाहते थे वो कहीं तो कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। तो यहाँ फेरी मदर यही कह रही हैं कि न्यू बिगनिंग का टाइम है, मेरा बच्चा उठो, उन चीज़ों को मैं देने को रेडी हूँ जो तुम चाहते हो, पर तुम हाथ में हाथ बांध कर बैठोगे तो कुछ नहीं आ पाएगा, और जो आने वाला है वो भी आप खो दोगे। तो आपकी जो फर्दर सिचुएशन होने वाली है, फ्यूचर जो सिचुएशन होने वाली है, उसके जो करता है वो आप बनने वाले हो। आप ही हो जो अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल रूप से डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि आप अपने, कहना चाहिए कि आप अपने लाइफ के क्या बोलना चाहिए, निर्माता बनने वाले हो। आप अपने लाइफ के एक बिल्डर बनने वाले हो। एक बिल्डर उस बिल्डिंग को जो खड़ा करता है, वैसे ही आप अपने फ्यूचर को खड़ा करने वाले हो। और ये आपको खड़े होकर डिसीजन लेके, अपने नॉलेज का यूज़ लेके, एक्शन लेके, और जहाँ पर आपको बैलेंस कहाँ बनाना है, अपने वर्क में, अपने रेस्ट में, अपने खेलने कूदने के टाइम पर, अपनी एनर्जी पर, अपनी हार्मोनी पर, अपनी प्रोडक्टिविटी पर, इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाना है आपको। तभी अपनी लाइफ में मैजिकल गेटवे आपके लाइफ में आ जाएगा। आपको पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है, विदाउट लुकिंग बैक। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड एंड विदाउट लुकिंग बैक। आपको बिल्कुल नीडर होके दरवाज़ा खोलना है अपॉर्चुनिटी का, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है, और अपने अंदर के साहस और ट्रस्ट पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून, अपॉर्चुनिटी और मैजिकल गेटवे, ये तीनों कार्ड मुझे आपस में भी यही शो कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आने वाली, जो आपके लिए कुछ नई चीज़ें जो डिवाइन के द्वारा दी जा रही है, जिससे आपके अंदर सेलिब्रेशन आएगा, खुशियाँ, ये रोज कार्ड आ रहा है, सेलिब्रेशन का रोज कार्ड आता है। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में जो सेलिब्रेशन है वो एट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन एट्रैक्ट करने के लिए आप अपने माइंड को ओपन नहीं कर रहे हो। अपने आप को ओपन करो, अपने दिल को खोलो, जो दिल को जो दुखा के बैठे हो, बंद करके बैठे हो, उसको ओपन करो। तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो डिवाइन आज या कल लेकर आने वाली है आपके लाइफ में। आप पास्ट को कभी भी नहीं देखो, क्योंकि पास्ट कभी भी लौट के नहीं आता है। पास्ट सिर्फ माइंड में लौटता है, बाकी कहीं नहीं लौटता पास्ट। लेकिन फ्यूचर हम देखने वाले हैं, और प्रेजेंट में हमको जीना चाहिए, क्योंकि जो भी है वो आज है। क्योंकि जो भी है वो आज है। आज यदि आप अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए उसको पानी डालते हो, खाद डालते हो, तो वो पेड़ कितना सुंदर ग्रो होता है। तो वैसे ही आपको इसको ग्रो करने के लिए, अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए, प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा? आपकी हिम्मत डालनी पड़ेगी, साहस डालना पड़ेगा, आपको अपने अंदर ट्रस्ट इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर जो आपके अंदर नॉलेज है उसको बाहर लाकर न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, अपने को स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा। और डिवाइन, मून, स्टार्स, एंजल, फेरी मदर, एनर्जी सब आपकी हेल्प करने को रेडी है। तो आप रेडी हो जाएं एक्शन लेने के लिए, आप रेडी हो जाएं उस सेलिब्रेशन के लिए, रेडी हो जाएं उस मैजिकल लाइफ को जीने के लिए। बस आपको बैलेंस बनाना है और उन खुशियों को अट्रैक्ट कर लेना है। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो रही है, मेरे को सच में बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे आप लोग के दुख बता के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उस दुख के बाद हमें सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन हमारी प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस को यदि शो करता है, तो सच में मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा लगता है कि चलो मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है। आप इस सारी एनर्जी को ले लो अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।